का हमारा टॉपिक है समस्याओं से के घेरे से कैसे बाहर आए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आज आप बार बार समस्याओं के घेरे में हैं तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि घेरे में से कैसे बाहर आते हैं। नंबर 1 आप स्क्रीन पर देखते रहें, फटाफट दिखाता रहे समस्याओं के घेरे में से कैसे बाहर आए। लिखा करें अपने गढ़ में जाएं। गढ़ में जाना अपने प्रेयर रूम में जाना, अपने प्रार्थना के कमरे में जाना। अगर आप डेली अपने गढ़ में जाते हैं, जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तब आप उस समय परमेश्वर की ओर नहीं, आप लोगों के घरों में जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, बिजनेस पर जाते हैं, लोगों से हेल्प मांगते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है करे कि वो नंबर 1 गढ़ में जाएं, नंबर 2 भरोसा रखें परमेश्वर पर, करे नंबर 3 करे अन्य भाषा में दुआ करें, और नंबर 4 करे किसी अभिषिक्त के साथ जुड़ें, और नंबर 5 करे राइट टाइम का इंतजार करें। हालेलुया। करा आपके लिए करा राइट टाइम आ गया आज यीशु मसीह के नाम में। आज पहले जैसे नहीं रहेंगे। हो सकता है कोई पास्टर हो, किसी की सेवकाई बंद हो गई हो, किसी का सेवकाई में प्रॉब्लम आ गया हो, कोई बिजनेसमैन हो कि बहुत पैसा लगा लेकिन लॉकडाउन में पैसा डूब गया हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज कह रहा कि वो घेरा टूटने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज वो घेरा टूटने वाला है। कोई पत्नी यहाँ पर हो सकती है परेशान हो कि उसका पति शराब पीता है, मसीह में आने के बाद भी पवित्र आत्मा ने कहा घेरा टूटेगा आज हो सकता है कोई बच्चा कह रहा पढ़ाई कर रहा हो लेकिन बार बार कामयाब ना हो रहा हो, गवर्नमेंट जॉब ना मिल रही हो, लेकिन आज भविष्यवाणी कर रहा हूं पवित्र आत्मा कह रहा आज वचन सुनने के बाद कह रहा कि आपका घेरा टूटने वाला है। अगर आज आप परेशान है, निराशा में है, चिंता में है, तो पवित्र आत्मा कह रहा है यिर्मयाह के 31:16 में इस्राएली लोग जब परेशान थे तो उसने भविष्यवक्ता को भेजा, और इसी समय यिर्मयाह ने इस्राएलियों के लिए भविष्यवाणी किया। उसने कहा कह रहा कि आज कह रहा कि रोना पीटना बंद करो, कह रहा क्योंकि आज रात के बाद कह रहा कि तुम्हारे आंसुओं को मेरा परमेश्वर पूछने वाला है। तुम्हारी मेहनत का फल, तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हारी गोद में आने वाला। आज रात आमीन बोलने वाले। आमीन। आज रात के बाद आपकी गोद में परमेश्वर का फल आएगा। आपने जो मेहनत किया है, आपने जो सपने सजोए हैं, आपने अब तक कह रहा कि जो मेहनत की है उसका फल आपकी लाइफ में आएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन 3 तरीके से शैतान आपको घेरने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोगों को ये मेरा एक्सपीरियंस है, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। कह रहा कि नंबर 1 जब आप तरक्की करने लगते हैं, शैतान को पता होता है कि ये बच्चा तरक्की करने वाला है। शैतान को पता था मूसा एक बहुत बड़ा काम करेगा, उसको बचपन से मारना चाहता था। उसको पता था यीशु दुनिया का उद्धार करेगा, उसको बचपन से मारना चाहता था। आज हो सकता है आप निराशा में हो, कर्जे में हो, बीमारी में हो, आपको कोई काम ना मर रहा हो, मसीह में आने के बाद भी आप थक गए हो, बहुत पादरी से दुआ भी करा रहे हो, लेकिन आप फिर भी निराश हो। लेकिन निराश नहीं होना, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज घेरा टूटने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज शैतानी चक्कर खत्म होने वाला है। अब्राहम को नहीं पता था 90 साल तक प्रार्थना करने वाला योद्धा, उसके ऊपर चक्कर था, शैतानी चक्कर। कह रहा कि बच्चा नहीं हुआ उसके ऊपर 90 साल। कह रहा उसके बाद वही सेम कर्ज उसके बेटे के ऊपर 20 साल तक। कह रहा कि इसहाक के पास बच्चा नहीं हुआ। कह रहा समझ में नहीं आया। लेकिन आज बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं, बड़ी बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग लगाते हैं, बड़े बड़े नाम है उनके, बड़ा पैसा है। हो सकता है आपके पास बड़ा नाम हो, बड़ा पैसा हो, बड़ी शोहरत हो, लेकिन कह रहा है कि जब आप घर लौटते हैं तो रोती हुई सूरत लेकर आते हैं। कह रहा है कि जब आप घर में देखते हैं कि शैतान ने हड़कंप मचा रखा है, आपके घर का क्लेश बढ़ता जा रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात कह रहा है, कहता है कि मैं तेरे आंसुओं को पूछने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज रात उनके आंसुओं को पूछेगा। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे एक दिन बताया, कह रहा है कि 3 बातें, कह रहा है 3 बातों से शैतान गिराने की कोशिश करता है। अगर आज आपकी जिंदगियों में ऐसा हो रहा है, कह रहा है कि नंबर 1 कह रहा है कि बदनाम करता है। सबसे पहले जिसकी तरक्की होने वाली होगी उसको बदनाम करने की कोशिश करेगा। नंबर 2 कह रहा है उसकी बुराई करेगा, और नंबर 3 उसको पाप में डालने की कोशिश करेगा, उसको पाप में गिराने की कोशिश करेगा। अगर आप तीनों बातों पर केयर किया, मैं कह रहा हूं आज रात पवित्र आत्मा कह रहा है एक बड़े घेरे से बाहर आने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। बड़े चक्कर से बाहर आने वाले हो। यूसुफ को घेरना चाहता था। यूसुफ अपनी लाइफ के अंदर कह रहा जब पैदा हुआ पवित्र आत्मा ने उसको उसकी मां के पेट से चुन लिया, और परमेश्वर ने और उसको कहा यूसुफ, कह रहा कि उसको एक ड्रीम आता है और उसको बताया कि तेरे पूले खड़े हैं और 11 तारे तुझे दंडवत कर रहे हैं। उसी समय वो उस ड्रीम को लेकर, उस दर्शन को लेकर चलता रहा, लेकिन लोगों ने उसे बदनाम करना चाहा, उसके भाइयों ने उसकी बुराई किया, उससे चलने लगे, उसके खिलाफ हो गए। हो सकता है आज आपके अपने आप के खिलाफ हो, आपको बार बार लोग आपकी नामधराई कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो यीशु मसीह को, किसी पादरी को, क्या कर रहा तू, कितनी टाइम से चर्च में जा रहा है, कोई काम नहीं बन रहा तेरा। लेकिन आज उनसे कह देना कि आज पवित्र आत्मा यहां आया हुआ है, आज बंधन तोड़कर जाएगा, चक्कर खत्म करके जाएगा। आज वो बंधन खत्म होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ कह रहा था, यूसुफ उस दर्शन को देखकर कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया दर्शन। अपने बाप के पास गया,
अपने बाप को कहने लगा, पापा इस दर्शन का क्या मतलब है? उसके बाप ने कहा, तू अपने भाइयों से ज्यादा अमीर होने वाला है, तू अपने इलाके में बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। लेकिन शैतान ने उसी दिन से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसका पीछा करने वाला शैतान नहीं था, उसी के भाई थे। शैतान ने उसको यूज करना शुरू कर दिया। हो सकता है आपके अपने आपके पीछे पड़े हो सकता है कोई जलस कर रहा हो आपसे, लेकिन उस समय में आप घबराना नहीं, कह रहा क्योंकि पवित्र आत्मा कह रहा के घेरे में आने देता है। कह रहा कि जब किसी की तरक्की करता है उसको मुसीबतों के घेरे में आने देता है, बीमारियों के घेरे में आने देता है। लेकिन ये घेरा आपको मारने के लिए नहीं, आपको तंग करने के लिए नहीं, आपकी तरक्की करने के लिए आता है। याद रखना, आपकी प्रमोशन होगी आज रात के बाद। कह रहा अगर ये घेरा ना आता, ये मुसीबतें ना आती, ये बीमारी ना आती, तो मैं और आप यहाँ खड़े होने वाले नहीं थे स्टेज के ऊपर, यहाँ आप नहीं आने वाले थे। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है यूसुफ के जीवन में ऐसा ही था। यूसुफ परमेश्वर की महिमा करता रहा, उस दर्शन को लेकर चलता रहा, और उसी समय उसने कहा कि पवित्र आत्मा मैं तेरे साथ चलूंगा, ईमानदारी से चलूंगा। और उसी समय वो ईमानदारी से चलता रहा। उसके भाइयों ने उसको बदनाम करना चाहा, उसको खड्डे में मारना चाहा, लेकिन वो वहां भी परमेश्वर के दर्शन को देखकर चलता रहा, आगे बढ़ता रहा, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता रहा। और उसके बाद कह रहा है कि एक औरत ने कह रहा उसको पसंद किया, रानी ने, और उसको जेल में डलवाना चाहा, बुराई करके, बदनाम करके उसको जेल में डलवा दिया। लेकिन परमेश्वर वहां भी उसके साथ रहा, उसको घेरे में डाल के रखा। उसको मालूम था कि ये व्यक्ति कह रहा कि कोई बड़ा काम करने वाला है, ये बड़ा आदमी बनने वाला है। लेकिन उसको पहले घेरे में, कुएं में डाला होगा, खड्डे में डाला होगा, फिर उसको जेल में डाला, घेरे में रखा। शैतान चिढ़ा हुआ था, उसको पता था यूसुफ कह रहा एक बड़ा आदमी बनने वाला है, उसको घेरे में रखा। लेकिन यूसुफ अपनी ईमानदारी में रहा। यूसुफ ने परमेश्वर को के साथ अपना भरोसा बनाए रखा। वो परमेश्वर के दर्शन पर विश्वास करता था और इंतजार कर रहा था, एक दिन परमेश्वर का दर्शन मेरी लाइफ में पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। वो विश्वास कर रहा था। और एक दिन क्या हुआ, और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको जेल से निकाला और उसी देश के अंदर प्रधानमंत्री बना दिया। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा ने उन लोगों के बीच में कह रहा हूं कि जिन लोगों को अगर आज लगता है कि आप मसीह में आए, आपको प्रॉब्लम हो गई, आपको समस्या आ गई है, आपको थोड़ी सी तकलीफ आ गई, आपका पैसा घट गया है, आप डरना नहीं। आज वो घेरा टूटने वाला, आपकी तरक्की होने वाली है। अगर आपके जीवन में दर्शन है तो पवित्र आत्मा आज आपको आगे लेकर जाएगा। आज बंधन टूट जाएंगे, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आमीन बोलने वाले आजाद हो जाएंगे। आज हम देखते हैं कह कि वो अगर वो प्रधानमंत्री बन सकता है तो आज रात आप भी कोई बहुत बड़ी तरक्की कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहां पर दूसरा शमूएल 5:17 में कह रहा कि दाऊद को परमेश्वर ने बचपन में चुन लिया। दाऊद तरक्की करना चाहता था और परमेश्वर ने उसको चुन लिया उसको तरक्की करने के लिए। लेकिन शैतान को पता लग जाता है, कह रहा है किसी तरक्की होने वाली है। वो फिलिस्तीनियों को लेकर दूसरे शमूएल 5:17 में लिखा, देखो क्या लिखा, पढ़ेगा कोई? हाँ। जब फिलिस्तियों ने यह सुना कि इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब फिलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। सारे बोलो हालेलुया। कहां चला गया दाऊद? जब फिलिस्तीनी उसके पीछे पड़ गए तो उस समय में दाऊद जा सकता था अपनी परेशानियों में परमेश्वर के सामने रोने। वो कह सकता था, छोड़ सकता था परमेश्वर को, बोल सकता था परमेश्वर के बार बार इतने दुख, इतनी परेशानियां, कभी भालू, कभी चीता, कभी लोग, कभी करे शाऊल, करे कभी कोई, कभी उसके बच्चे भी उसके दुश्मन होंगे। लेकिन उस समय में फिलिस्तीनी लोग उसके खिलाफ थे और उसी समय उनको पता लगता है कि दाऊद का अभिषेक कर दिया गया है। और उसी समय जब किसी का अभिषेक होता है, याद रखना वो छोटा होने के लिए नहीं, बहुत बड़ा व्यक्ति होने के लिए होता है यीशु मसीह। पवित्र आत्मा कह रहा है आज वो अभिषेक आपके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। जितने रिसीव कर रहे हैं आज आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है दाऊद को पता लगता है तो फिलिस्तीनी उसके पीछे पड़ जाते हैं। और उसी समय दाऊद हो सकता था कि अपने दोस्तों को फोन करता, सैनिकों को फोन करता, तोप मंगाता, पैसा देता या तलवार निकालता। लेकिन वो लिखा, वो गढ़ के अंदर गया, गढ़ के अंदर वो प्रार्थना वाले कमरे में गया, गढ़ में गया और जाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया। और उसी समय प्रार्थना करते वक्त उसी समय उसने परमेश्वर के सामने पवित्र आत्मा से विनती किया। और उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा बोल क्या बात है? कहता परमेश्वर मुझे बता। पूछने लगा परमेश्वर से कि फिलिस्तीनी मुझे घेरे हुए हैं, चारों तरफ से घेर लिया। वहां लिखा कि उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। कह रहा इन मुसीबतों ने, इन कर्जों ने, हो सकता है आपको चारों तरफ से घेर रखा हो। लेकिन परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा है कि जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, कह रहा है कि शैतान के घेरे में से बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा तू मेरे गढ़ में आया है, कह रहा तू गढ़ में आया, प्रार्थना करने वाले कमरे में आया है। कह रहा कि जब वो प्रार्थना करने लगा परमेश्वर ने कहा जा आज हवा चलेगी, हवा, आज हवा चलेगी, हवा। और याद रखना
कहता है कि जब हवा चलेगी, लेकिन दाऊद बड़ा निराश था। कह रहा है कि परमेश्वर बात नहीं कर रहा था। कह रहा है कि कैसे करूं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन प्रार्थना कर रहा है, लेकिन दाऊद से कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन दाऊद उस समय कह रहा है, परमेश्वर तू भी मेरे से बात करना छोड़ गया। जब मुसीबतें आती हैं तो उस समय परमेश्वर भी उत्तर देना कई बार बंद कर देता है, और उसी समय दाऊद निराश हो जाता है और कहने लगता है, कह रहा है परमेश्वर कब करेगा मेरी मदद, कब करेगा मेरी मदद, कब करेगा मेरी मदद। और उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने उसे बात किया कि हवा चलेगी। दाऊद को बताया, कहता है कि जिधर हवा चलेगी पत्ते हिलेंगे, समझ जाना। कह रहा है कि युद्ध करने के लिए साइड में निकल जाना। कह रहा है कि आज कह रहा तू जंग जीत कर आएगा। और उसी समय दाऊद हवा का इंतजार कर रहा था, वेट कर रहा था कब चलेगी कब चलेगी। और उसी समय जब वो हवा चली, वो फिलिस्तीनियों को मारने के लिए गया और वो जीत कर आया। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर आपके लिए कोई आंसर नहीं आ रहा, आज रात मेरा परमेश्वर हवा आपकी तरफ चलाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कोई बिजनेस आपके पास नहीं आ रहा, हवा आएगी, बिजनेस की हवा आएगी आज रात, वो चंगाई की हवा आएगी आज रात, क्योंकि मैं आज आपके लिए एक गढ़ में बैठ कर आया हूं। हो सकता है कि शैतान का गढ़ आपके ऊपर हो, शैतान ने आपके ऊपर गढ़ बना रखा हो सालों साल से, कोई व्हीलचेयर पर हो, कोई बीमारी में, कोई समस्या में हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा प्रार्थना कर, कह रहा कि आज मैं हैदराबाद के लोगों के ऊपर से गढ़ तोड़ने जा रहा हूं शैतान का। आज टूटेगा शैतान का गढ़। कह रहा आज कह रहा ताड़ी बजाने वालों के ऊपर से टूटेगा, हालेलुया बोलने वालों के ऊपर से आमीन बोलकर तोड़ दो आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि खुदा मेरे बच्चों के ऊपर से गढ़ तोड़ दे आज। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर तोड़ दे आपके ऊपर से गढ़? एक लड़का था और वो लड़का अपने माँ बाप का नाम बड़ा रोशन करना चाहता था। वो लड़के ने बचपन में बड़े सपने सोचे कि मैं अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करूंगा। बेटे बात नहीं करना, 2 मिनट आगे बात नहीं करना, पीछे एक बात करो। और वो लड़का परमेश्वर के पीछे चलता ईमानदारी के साथ, और उसी समय बड़ी मेहनत करता, फौज में होना चाहता, पुलिस में होना चाहता, नहर की पटड़ी तोड़ता। और एक दिन क्या हुआ कि वो फौज में नौकरी लग गया और आगे जाकर एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग टूट गई और उसको नौकरी से निकाल दिया गया। किसी ने धोखा कर दिया, निकाल दिया उसको। डॉक्टर ने कहा अब ये चल नहीं पाएगा, बेड पर रहेगा। वो लड़का मायूस हो गया, रोता रहा और कहने लगा आसमान के खुदा, मेरे रब, कह रहा कि कब तू मेरी ओर मुंह करेगा, कब तू मुझे आशीर्वाद देगा। नहीं जानता था परमेश्वर को वो, लेकिन ऊपर की ओर देखता था, कोई तो ऊपर वाला होगा जो मेरी विनतियों को सुनेगा। बेड पर पड़ा हुआ कई साल उसने बेड पर बिताए। डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं पाएगा। वो बेड पर रहा। उसके माँ बाप उसे बड़ी अच्छी अच्छी चीजें ला कर देते दिल बहलाने के लिए, उससे बातें करते, लेकिन उसको तो एक ही अंदर से चाह थी कि मैं चलने पाऊं और मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करने पाऊं। लेकिन वो लड़का टीवी देखता, सीरियल देखता। एक दिन उसके दिमाग में आया कि मैं टीवी पर गाने लिखूंगा और एक बॉम्बे में जाकर फिल्म एक्टर बन जाऊंगा या सिंगर बन जाऊंगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। लेकिन बहुत बार उसने टेस्ट दिया, फेल हो गया, कोई नंबर नहीं मिला। एक दिन सोचने लगा मैं सुसाइड कर लूं। और उसी समय एक व्यक्ति उसको मिलता है और उसके लिए प्रार्थना करता है। कहता है कि यीशु मसीह तेरे जीवन में चमत्कार करने वाला है। और वो व्यक्ति, वो लड़का बेड से खड़ा हो जाता है, चलने फिरने लगता है। कहता है कि मैं तो अब परमेश्वर की सेवा करूंगा, जिसने मुझे खड़ा कर दिया, जिसने मुझे नई जिंदगी दे दिया। वो प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन शैतान को मालूम था कि ये लड़का कुछ करेगा। उसको घेरने लगा। उसकी मां छत से गिरा दी, उसको पैरालाइज हो गया। डॉक्टर ने कहा 72 घंटे में अगर होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो तेरी मां मर जाएगी। और वो परेशान हो गया। दूसरी तरफ दूसरे दिन उसकी दादी की किडनियां फेल हो गई। तीसरे दिन उसके भाई को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। जैसे अपने माँ बाप के लिए रोटी लेकर जा रहा था हॉस्पिटल में, पता लगता है घर गया, छत गिर गई, मकान गिर गया। उसने कहा रे ये क्या, रो पड़ा है। कहने लगा चारों तरफ से गिर गया हूं। अरे आसमान के खुदा, मुझे वो पादरी मिला था, उसने कहा था यीशु मसीह भला करेगा। ये
है क्या? लेकिन उसने बाइबल खोली और उसमें लिखा था, तेरे आंसुओं को परमेश्वर पूछने के लिए जा रहा है आज रात। आमीन। तेरी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला, तेरी गोद में आने वाला, तेरे परिश्रम का फल। लेकिन वो लगा रहा उस बात को सुनकर, उस भविष्यवाणी को सुनकर कि परमेश्वर की तेरे जीवन से बहुत बड़ी योजना है। वो करता रहा, चलता रहा। लेकिन एक दिन जैसे ही वो प्रचार करने लगा, लोगों ने पकड़ कर उसको जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया। बहुत बार आया, फिर भी प्रचार करता रहा। लोगों ने उसको बदनाम किया, बलात्कार का केस लगाकर, झूठा लगाकर अंदर कर दिया यूसुफ की तरह। और थोड़े दिन के बाद जब वो बाहर निकला, जब वो किसी गली में से जा रहा था, एक मुर्दा लेकर जा रहे थे लोग। उसने उसकी ओर हाथ किया। उसने कहा, क्यों लेकर जा रहे हो उसको? मेरा यीशु मसीह सामर्थी है। और वो मुर्दा जिंदा हो गया यीशु मसीह के नाम में। जब वो मीटिंगों में जाता, अंधे देखते, लंगड़े चलते, पैरालाइज के पेशेंट आजाद हो जाते, बड़े बड़े काम होने लगे, बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी होने लगी। और उसी समय उसने हाथ उठाकर देखा। उसने कहा, परमेश्वर, जब वो प्रार्थना कर रहा था किसी व्यक्ति के लिए स्टेज पर, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको आवाज लगाकर कहा, देख तू वही लड़का है, तेरे को शैतान ने घेर रखा था, उसका नाम बजिंदर सिंह है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि बड़ी मुसीबतें मेरी लाइफ में आई, लेकिन बहुत परेशानी आई, लेकिन मैं परमेश्वर के दर्शन को लेकर चलता रहा। मैं डरा नहीं, घबराया नहीं। बच्चे सड़क पर थे, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं किसी से डरा नहीं। लेकिन मैंने एक मकसद अपनी जिंदगी में लगाया था। मैंने कहा, पवित्र आत्मा, तूने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं पाप नहीं करूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा, किसी को बदनाम नहीं करूंगा। मैं तेरा पीछा करूंगा, इंतजार करूंगा तेरे दर्शन की। तू मेरे साथ चलेगा, दुनिया में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप जीवन जीना चाहते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है, मैंने अपने घुटने 8 घंटे, अपने घुटने, मेरी बॉडी सारी ऊपर से गोरी है, लेकिन मेरे घुटने अंदर से काले हैं, क्योंकि ये गढ़ में, प्रेयर रूम में जाकर 8-8 घंटे घुटने टेकते हैं आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। मैं आज लोगों को ये बताने के लिए आया हूं कि परमेश्वर कर प्रार्थना करने वालों का आदर करता है। मत्ती 6:6 में लिखा, कर अपनी कोठड़ी में जा, अपनी कोठड़ी में जा और द्वार बंद कर प्रार्थना कर, द्वार बंद कर, परमेश्वर से बातें कर जो गुप्त में है, कर वो गुप्त में तेरी प्रार्थना करने का प्रतिफल आज रात तुझे देगा यीशु मसीह के नाम में। कर प्रार्थना करना है, कर गढ़ आप नहीं टूटने वाले। ऐसे आप पादरियों के पीछे भागते हैं, आप पैसा लेकर भागते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप इधर भागते हैं, उधर भागते हैं। मैं चाहे कहूं बाबों के पीछे भागते हैं, ताकि तबीयत के पीछे भागते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है, कर जब तक आप खुद अपने कमरे में नहीं जाएंगे, जब तक आप परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा गढ़ नहीं तोड़ेगा। लेकिन अगर आज जितने हाथ उठाकर कह रहे हैं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं उनके लिए, आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर से शैतान का गढ़ कर देगा, गढ़ तोड़ने वाला, बीमारियों का गढ़ तोड़ने वाला। आज कह रहे हैं कि वो निराशा का गढ़ टूटेगा आपके घर से यीशु मसीह के नाम में, वो गढ़ टूटेगा आज। लेकिन कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज गढ़ टूटेगा मेरे ऊपर से? मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं। 2 लड़के आओ मेरे सामने, 2 लड़के क्वायर के, 2 लड़के, हाँ 2 लड़के आओ, 2 लड़के क्वायर के, छोटे लड़के, छोटे लड़के। आपने सुनो, मुर्गा देखा कभी? मुर्गा देखा? आज बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन प्रार्थना सभा, मैं फटाफट शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। हाँ, दोनों मुर्गा बन सकते हो आप। मैं बड़े को मुर्गा बनाऊं, अच्छा लगेगा। सारे बोला हालेलुया। हाँ, ध्यान से सुनना है। कह के एक बार मैं आपको बता रहा हूं कि आपको विश्वास करना है। आज गढ़ कैसे टूटेंगे? प्रार्थना करने वालों के गढ़ टूट रहे हैं आज। मैं जब फौज में था, तो उस समय मेरे प्लाटून ने मुझे एक पनिशमेंट दिया। उसने कहा, कह के जा जंगली मुर्गा पकड़ के लेकर आ। और मेरे साथ तमिल वाले, केरला वाले मेरे साथ फौज में थे, उड़िया पुड़िया वाले सब मेरे साथ फौज में थे। और वहां पर मुर्गा पकड़ने लगा भाई साहब, और मुर्गा इतना चालाक था, मैं मुर्गे के पीछे भागता, मुर्गा और ऊंची भागता, मुर्गा पकड़ में नहीं आ रहा था मुर्गा वो। लेकिन मैं बड़ी देर उसका पीछा कर रहा था, सुबह से शाम हो, दोपहर हो गई, मुर्गा पकड़ में नहीं आया। लेकिन मेरे साथ कुछ तमिल वाले लड़के थे, लुंगी वाले, और वो मेरे पास आए और लुंगी चढ़ाया उन्होंने। कह रहे, हमारे बाप ने हमें सिखाया है, मुर्गा ऐसे नहीं पकड़ते, मुर्गा ऐसे पकड़ते हैं। कह रहा, उसको घेरना पड़ता है, चल उसको घेर के चल
के चल, कहा चल 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 चल, उसको डरा के चल चल चल, कह रहा कमरे के अंदर ले गए और उसको कमरे में बंद कर दिया। और कमरे में मुर्गे ने इधर भी उधर भी चारों तरफ टकरे मारी मुर्गे ने, और चारों तरफ टकरे मारने के बाद थक गया मुर्गा और कहने लगा, कह रहा अब मेरा जोर खत्म हो गया, मुझे पता लग गया मैं फंस गया हूं। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर घर में से कोई कर्जे का गढ़ नहीं जा रहा, बीमारी का गढ़ नहीं जा रहा, कह रहा है कि आज, कह रहा क्या करना है, कह रहा पूरी फैमिली इकट्ठे होकर, कह रहा कि चारों तरफ गोलदारा बनाकर आज, कह रहा चक्कर लगाना कमरे में, कह रहा शैतान जो आपके पीछे है चारों तरफ प्रार्थना का आवाज सुनकर टक्कर खा के, अरे कुंडी लगा के रखना, खा के बेहोश हो जाएगा आज। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुंडी खोल के रखते हैं और बाद में हालेलुया कहिए साडे लगदे नहीं रुपये। फोन आ जाते हैं बीच में, फोन पे बात करते रहते हैं, प्रार्थना करते कह रहा है कि फोन पर बात करते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कुंडी, सारे बोलो हालेलुया। लेकिन प्रार्थना कर रहा है, मम्मी के साथ बैठी है, व्हाट्सएप पर गर्ल बॉयफ्रेंड आ गया, कब आ रही है? आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि गढ़ जब टूटेगा जब आप अंदर की कुंडी लगा लेंगे थोड़ी देर के लिए। अंदर की कुंडी लगाना है, कह रहा कमरे की कुंडी ना लगाओ, कह रहा कमरे में जाओ और कुंडी लगा लो, कह रहा इधर के विचार उधर के विचार छोड़कर, कह रहा कि प्रार्थना 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 प्रार्थना, और कह रहा कि उसी समय कह रहा कि मुर्गा बेहोश आ जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। जितने विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके जीवन में आज चमत्कार होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग चाहते हैं कि आज बंधन टूट जाए, आज गढ़ खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में? अपने पड़ोसी को बोलो, दूसरों को मुर्गा बनाना छोड़ और खाना छोड़, खुद मुर्गा बन के दिखा। सारे बोलो हालेलुया। आज से आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर, मैं आज से अपनी कोठरी में जाऊंगा और प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर तू मेरे ऊपर से उस गढ़ को तोड़ेगा। आज विश्वास करते हैं आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर से गढ़ को तोड़ेगा। आज घर जाके 2 लोगों को मुर्गा बनाना, आपने बनाओगे घर जाके मुर्गा? सारे बोलो हालेलुया। किसको मुर्गा बनाओगे? शैतान सीधा खड़ा रहता है, सुन रहे हैं कि नहीं? जब आप प्रार्थना, सुनो मैं बताता हूं आपको, इधर दोनों पास्टर अशोक, दोनों दो जन, हाँ सुनो, हाँ पास्टर कौन है? और हाँ आजा भैया, आजा, पास्टर है आजो आजो आजो, हाँ पकड़ो सारे बोला हालेलुया, सारे बोला हालेलुया। सुनो अभी क्या हो रहा है, प्रार्थना वैसे बता रहा हूं, वैसे मैं कहूंगा नहीं, वो अच्छा लगता मुझे, पास्टर है। एक लड़का कोई आज आजा, पास्टर तो नहीं है, अच्छा फिर ठीक है। सारे बोला हालेलुया। कह रहे कि प्रार्थना कर रहे हैं, मैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं, कमरे में दुआ कर रहे हैं। ये थोड़ी देर में अगर आपकी प्रार्थना आप करते रहे चैन बनाकर, अकेले प्रार्थना करते हैं जब आप, कई बार तो शैतान यूं खड़ा रहता है। जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो शैतान मुर्गा बन जाता है। मुर्गा बन जाओ, मुर्गा ऐसे बनते ऐसे बनो, कान पकड़ो, सारे बोला हालेलुया। शैतान कहता मेरे बाप मैं मुर्गा बन गया हूं, बस कर प्रार्थना, बस कर, बंद कर हालेलुया। तू काट ले मुझे, जो करना है खा ले मुझे, निकाल दे मुझे इस घर से। आपने देखा कि नहीं? कह रहा है प्रार्थना करना। इसलिए पवित्र आत्मा ने कहा, सुनो, पवित्र आत्मा ने कहा अपने लोगों को, अपने चेलों को कहा, कह रहा कि जब तक पवित्र आत्मा ना आए तब तक कह रहा बाहर मत जाना। हालेलुया। पेंतीकोस्टल के दिन कह रहा कि जब पवित्र आत्मा उतरा और जब वो बाहर निकले, बड़ी आत्माएं बचाई उन्होंने यीशु मसीह के नाम में। कह रहा बड़ा बिजनेस करने से पहले, बड़ी कंपनी खोलने से पहले, बड़ी कंपनी खोलने से पहले यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करने के लिए गया। मैं कह रहा हूं कि अगर बड़ी कोई कंपनी खोलनी है, अगर कोई शादी करनी है, मैं कह रहा हूं पहले सारी रात प्रार्थना करके देखो। एक रात भी चलेगी, याद रखना, एक रात भी चलेगी। एक रात में इतनी प्रार्थना करके दिखा दो, शैतान मुर्गा बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके सामने मुर्गा बनेगा, घुटने टेकेगा,
आजाद, मैं कह रहा हूं वो लोग आजाद होंगे आज। अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे, लेकिन आप मुसीबतों में पढ़ने के बाद हार जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 31 के 12 में लिखा, कह रहा याकूब के ऊपर, कह रहा उसका भाई उसको मारने के लिए था, क्योंकि शैतान को मालूम था कि याकूब के वंश में से एक लड़का प्रधानमंत्री बनने वाला है, इसलिए उसके पीछे दौड़ रहा था। और उसी समय कह रहा याकूब का भाई उसको मारने के लिए मामा के घर में गया। मामा ने उसकी भेड़ बकरियों को रख लिया, उसका पैसा रख लिया, जमीन जायदाद भी रख लिया होगा, उसका सब कुछ रख लिया, यहां तक कि उसकी पत्नी को भी जिसके साथ शादी करना था चोरी से रख लिया। मैं कह रहा हूं धोखा कर दिया उसके साथ। लेकिन उस समय में भी हो सकता था चोरी करने जा सकता था, छोड़ सकता था परमेश्वर को, बैकस्लाइड हो सकता था परमेश्वर से, लेकिन उसने परमेश्वर पर प्रार्थना में भरोसा रखा और उसने कहा आसमान के खुदा, कहता है कि पवित्र आत्मा तू मेरी मदद कर। तो उसी समय प्रार्थना में गया, उसने प्रार्थना किया, दिल कर रहा था कि अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए मेरा हिस्सा उसने खा लिया, मेरे मामा ने मारू चपेट जाकर उसको। लेकिन वो एक प्रार्थना करने वाला योद्धा था, उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर पर भरोसा रखा। और पवित्र आत्मा ने कहा, कहता कि चिंता न कर। आवाज आई, लिखा उसके कानों में आवाज आई, आंखें उठाकर देख सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं, देख कि वे धारी वाले, चित्ते वाले, धब्बे वाले, क्योंकि जो कुछ तेरे मामा लाबान ने तुझसे करता है, जो तेरे मामा ने तुझसे तेरे साथ धोखा किया है, कह रहा जो गद्दारी की है, कह रहा मैंने देखा है। याद रखना पवित्र आत्मा कह रहा है, कह रहा याकूब को कहा, याकूब तेरे मामा ने, तेरे रिश्तेदारों ने, तेरे परिवार ने, कह रहा जो तेरे दोस्तों ने तेरे साथ धोखा किया है, मैंने देखा है। मैं आज यही बात आपको बताना चाहता हूं। पवित्र आत्मा ने उसको कहा, कह रहा लेकिन आज कह रहा कि मैंने तेरे साइलेंट को देखा है, मैंने तेरे धीरज को देखा है। कहता है कि याद रख, तेरे लिए बोल रहा हूं। कहता है कि आज के बाद कह रहा जो मैं करूंगा आसमान का खुदा, कह रहा पूरी दुनिया देखेगी आज के बाद, पूरी दुनिया। आमीन। कह रहा अगर आज आप प्रार्थना पर भरोसा रखने वाले हैं तो याद रखना परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। ये छोटे से मैसेज मैं बंद कर रहा हूं कि अगर आज आपको विश्वास है तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में कुछ करने वाला है और वो कहने वाला है। बेशक हो सकता है आपके रिश्तेदारों ने, आपके परिवारों ने या किसी ने भी आपके ऊपर काला जादू कर दिया हो, आपकी परिस्थितियां बेकार होगी, आपके हालात बेकार हो गए हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा कोई आपकी मदद करने वाला ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा मैंने देखा है, मेरे परमेश्वर ने देखा है, मेरा परमेश्वर देख रहा है, मेरा यीशु देख रहा है, मेरा यीशु ने देखा है। अगर आप हाथ उठाने वाले हो, घुटने टेकने वाले हो, प्रार्थना करने वाले हो, तो मेरे परमेश्वर ने देखा है। आप लॉकडाउन से, आपके घर में कर्जा है, परमेश्वर ने देखा है। आपके घर में कोई बीमार है, परमेश्वर ने देखा है। आपके घर में कोई परिस्थिति खिलाफ हो गई है, आपके अपने बच्चे आपके खिलाफ हो गए हैं, पवित्र आत्मा कह रहा मैंने देखा है। लेकिन आज कह रहा आज के बाद कहता मैं जो करूंगा दुनिया देखेगी यीशु मसीह के नाम में। आपके परिवार में होगा आज के बाद चमत्कार। कह रहा आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मेरा बेटा है, मेरी बेटे सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, कह रहा कि मुझे भीतर प्रवेश करने दे। आज अगर आज आप पवित्र आत्मा को भीतर प्रवेश करना चाहते हैं तो आज अपने हाथों को उठाकर कहे परमेश्वर मेरे घर में आ, मेरे दिल में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरे जीवन में आ। उद्धार करता आज आपके जीवन में चमत्कार करेगा। दुनिया दांतों तले उंगलियां दबाएगी। आमीन। हालेलुया। यीशु चमत्कार करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज आपको जो मांग कर जाएंगे यहाँ से परमेश्वर देगा। याकूब अपनी परिस्थितियों में लड़ता रहा परमेश्वर के साथ, कह रहा कि अपने विचारों के साथ, कह रहा कि उस शैतान को हराता रहा और परमेश्वर को कहता रहा कि याकूब के पवित्र आत्मा मैंने देखा है कि तू बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर खुश हो गया। याद रखना आज ऐसे लोगों से जो सालों साल से भी अगर आपको कुछ ना मिला हो, लेकिन फिर भी आप इस मीटिंग में आए हैं, फिर भी आप प्रभु को पकड़े हुए हैं, फिर भी आप चर्च में जाते हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है आज के बाद दुनिया देखेगी यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा घर आशीषित होगा, तुम्हारे बच्चे आशीषित होंगे, आमीन बोलने वाले के होंगे। आमीन। तुम्हारा बिजनेस हाथ से फैलेगा, बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा चर्च ग्रोथ करेगा, नई अनॉइंटिंग आज आपका पीछा करेगी। आमीन। आमीन बोलकर आजाद हो जाओ चर्च। आमीन। कह रहा विश्वास करने वालों के लिए होगा ये आज। हो सकता है अगर आज आपकी बाजुओं की ताकत चली जाए, अगर आज आपकी बाजुओं की ताकत चली जाए, जिंदगी घिसिट घिसिट कर चलने लगे, कोई डॉक्टर कोई वकील आपके काम ना आए। मैं देख रहा हूं ऐसे लोगों को, उनके लिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर से बोल रहा है। मैं जब बेड पर पड़ा था, मैं सोच रहा था परमेश्वर देख रहा है तू मुझे, मैं वापिस जा सकता था लेकिन मैं गया नहीं। मैं जानता हूं परमेश्वर तू काम चमत्कार करेगा। आज पवित्र आत्मा ने वो दिखाया मुझे। आज जब मैं प्रार्थना करता हूं लोग बेड से खड़े होते हैं। आमीन। मैं कह रहा हूं अगर आपने परमेश्वर के लिए थोड़ा सा दुख उठाया है तो विश्वास करना पवित्र आत्मा बहुत कुछ करने वाला आज रात। बस आपको आज हाथ उठाना और परमेश्वर को कहना परमेश्वर कि मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं, मैं विश्वास करता हूं यीशु ही परमेश्वर है,
मैं मन फिराव करता हूं और मैं फैसला लेता हूं कि पवित्र आत्मा परिस्थितियां मेरे खिलाफ हों, चाहे कुछ भी मेरे खिलाफ हो, लेकिन परमेश्वर मैंने आज सीखा है कि मैं पवित्र आत्मा जी आज से तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरी महिमा करूंगा। मैं दुख भी अगर उठा रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं कि तू देख रहा है स्वर्ग से। आज रात मेरी परिस्थितियों को चेंज करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जो ऑनलाइन सुन रहे हैं इनकी परिस्थितियां चेंज हो और चीज में ब्लेसिंग स्वर्ग से उतरे यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनके ऊपर खुलने पाए, हर एक जुआ इनके ऊपर से टूटने पाए और इसी समय आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाएं आज। आमीन। मैं कह रहा हूं आज विश्वास करना है। कितनों को विश्वास है आज कि पवित्र आत्मा काम करेगा? मैं कह रहा हूं एक बॉडी बिल्डर जाता है, एक्सरसाइज करता है। मैं कह रहा हूं कि एक आपका एथलीट जाता है, एक्सरसाइज करता है, लेकिन अगर आज आपको चंगाई चाहिए तो आज आत्मा में एक्सरसाइज करना है। जोर से हालेलुया बोलकर तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग विश्वास करने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए आज करा के विश्वास करना कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इस पंडाल के चारों ओर 70 स्वर्गदूत आए हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं आज चमत्कार करेंगे, वो आपकी लाइफ को बदलेंगे। आज मिराकल होंगे, आज मिराकल की शाम है दोस्तों। मैं कह रहा हूं चमत्कार की शाम है दोस्तों। आज आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। अगर आज आपकी जिंदगी घिसिट कर चलने लगी है, करे कि कोई बीमारी, कोई भी करे परेशानियां, कोई डॉक्टर, कोई वकील आपके काम ना आए, लेकिन उस समय यीशु का दामन थाम लेना और कह देना करे कि यीशु मसीह तू तो सब कुछ कर सकता है, तू तो परमेश्वर है, तू तो मेरे लिए करेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आज वो आपकी आवाज को सुन लिया तो आज आपके लिए बहुत कुछ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि तू बहुत कुछ करेगा मेरे लिए। मैं विश्वास करता हूं आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कुछ करेगा। बोलो हालेलुया। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है,